हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देयर फीलिंग्स, देयर करंट फीलिंग्स। ओके, तो हमारे पास आया है बैक स्टैब, पेन, चीटिंग, डिसेप्शन, माइंड गेम्स, लव बॉम्ब। सो हो सकता है ये इंसान ने चीट किया है आपको। ज़रूरी नहीं है, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि मे बी ये इंसान बहुत माइंड गेम्स खेलते थे आपके साथ। आप लव बॉम्ब किया शुरू में, बाद में कम्प्लीटली चेंज हो गए। सेल्फ लव, शेडी, विश, राउंड एंड राउंड साइकिल्स, ट्रिगर्स, लेसन्स। ओके, सो ये इंसान ट्रिगर हुए हुए हैं इस वक्त। वी हैव लेफ्ट यू हैंगिंग, नो क्लोजर, नो कॉन्टैक्ट, लेफ्ट ऑन रेड। तो ये आपकी सिचुएशन हो सकती है इस वक्त। नो कॉन्टैक्ट, ट्रैप, ये इंसान स्टक हैं। ये इंसान स्टक हैं। आई फील कि ये इंसान ये देख रहे हैं कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आपने अपने आप को चूज़ किया है इस सिचुएशन में। तो वो ट्रिगर हुए हैं, क्लोजिंग दिस साइकिल। सो ये इंसान को डीप डाउन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, ये कनेक्शन मुकम्मल ख़त्म हो चुका है, ये ख़त्म हो गया साइकिल। दे रियली विश कि ऐसा ना हो, बट ये इंसान इस वक्त बहुत ट्रिगर हुए हैं और उनको लगता है कि दिस इज़ द एंड, दिस इज़ इट। उनको ऐसा फील हो रहा है इस वक्त। ये देखिए हमारे पास क्या आया, नॉट हैप्पी। तो ये एप्पल को देख के हमेशा मुझे जहन में आता है फॉरबिडन फ्रूट। इस तरह का आपका कनेक्शन हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। इसका ये मतलब भी है कि आपको एप्पल खाना चाहिए। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। ये बात बिल्कुल हकीकत है। और एप्पल की जितने फ़वाइद हैं, अगर ये आपको पता चल जाएं तो आप कभी एप्पल खाना नहीं छोड़ेंगे। आई डोंट नो ये मैं एप्पल के बारे में इतनी बात क्यों कर रही हूँ, बट देखिए मैं वो इंसान थी कि मैं ये कहा करती थी कि एप्पल इस दुनिया का आखिरी फल भी होगा तो मैं नहीं खाऊंगी। बट अब मैं कहती हूँ कि कोई फल ना हो लेकिन एप्पल मैं ज़रूर एक खाती हूँ रोज़। इससे बहुत फ़ायदा होता है, इससे आयरन भी बनता है अगर आपको ये प्रॉब्लम रहता है आयरन का। सो फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन, दे रियली वांट टू रन। ये इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाना चाहते हैं कहीं दूर, अपनी रियलिटी से भागना चाहते हैं बेसिकली ये इंसान। बट ये भी चाहते हैं कि काश कोई ऐसी जगह होती जहाँ वो आपको लेके चले जाते, कहीं दूर चले जाते आपके साथ। दे रियली वांट यू। सो ऐसा लगता है कि बहुत ट्रिगर भी हुए हैं, लेकिन ये इंसान प्रे कर रहे हैं। दे आर प्रेइंग एवरी सिंगल डे कि कोई हल निकल आए, हील हो जाएं, आप मिल जाएं। दे आर प्रेइंग। सो मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू फ्री। सो दे आर प्रेइंग कि आप मूव ऑन ना करें। ये इंसान हर दिन ये प्रे कर रहे हैं कि आप उनसे मूव ऑन ना करें, विश कर रहे हैं कि आप उनसे मूव ऑन ना करें, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी। बहुत सैड है ये इंसान। तो देखिए इस वक्त आपके पर्सन का सबसे बड़ा ट्रिगर, सबसे बड़ी टेंशन उनकी ये है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में और वो खुश नहीं हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आया है, बैड क्रेडिट, डेट, अनएम्प्लॉयड। ये कार्मिक डेट भी हो सकता है। सो ये इंसान की इस वक्त जॉब नहीं है, उनकी सेविंग्स भी मे बी ख़त्म हो रही हैं, समथिंग लाइक दैट। येस, दे आर मिसिंग यू, वी नो दिस। मे बी इंसान रो भी रहे हैं आपको याद करके। ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वर्क प्लेस अफेयर हो सकता है कि ये आपकी वर्क प्लेस सिचुएशन थी, फिर आपने छोड़ दिया, नाउ दे आर मिसिंग यू। या उन्होंने वर्क प्लेस छोड़ दी, उनको निकाल दिया गया, समथिंग लाइक दैट।
ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है. सो दे आर मिसिंग यू. देन वी हैव कोप. सो कोपिंग मैकेनिज्म के तौर पे मे बी वो ड्रिंक कर रहे हैं और सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं. बट हर किसी इंसान का कोपिंग मैकेनिज्म मैं हमेशा कहती हूँ डिफरेंट होता है. कई लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, बहुत खाते हैं. कई लोग लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं. हर इंसान का अपना अपना होता है. कई लोग म्यूज़िक सुन लेते हैं बहुत. कई लोग वर्कआउट कर लेते हैं. सो देख लीजिए. बट कुछ ना कुछ आपके पर्सन एक्सेसिवली कर रहे हैं. इनमें से कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि वो आपको याद ना करें. बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जितना ये सब कुछ कर रहे हैं उतना ज़्यादा उन्हें आप याद आ रहे हैं. बिकॉज़ ये भी एक नेचुरल बात है कि आप जितना एक चीज़ को जहन से निकालने की कोशिश करते हैं, बिकॉज़ आप स्ट्रेस उसी चीज़ पे दे रहे हैं कि ये निकल जाए जहन से, वो उतना ही आपके जहन में परसिस्ट करती है चीज़. तो ये इंसान आपको याद कर रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा. और इस वक्त उनका सबसे बड़ा फ़ियर ये है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं. सबसे ज़्यादा ट्रिगर वो ये सोच सोच कर हो रहे हैं कि आपको कोई और मिल गया है या मिल जाएगा, और वो हमेशा के लिए आपको खोने वाले हैं या खो चुके हैं. सबसे ज़्यादा ट्रिगर इस वक्त ये बात उनको कर रही है. ये देखिए बॉटम पर क्या आया है, आई लव यू, और उसके भी नीचे रिजेक्टेड. सो दे फील रिजेक्टेड बाय यू समहाउ. सो ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं. लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर फीलिंग. ये देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स. दिस इज़ यू. आपने कट ऑफ कर दिया, आपने बाउंड्री सेट किया है. मे बी आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, या आप इतने कोल्ड हैं कि वो डर रहे हैं आपके इस बिहेवियर से. लाइक उन्होंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि आप इस तरह कोल्ड भी हो सकते हैं उनके साथ. बिकॉज उन्होंने तो सिर्फ आपका प्यार देखा है, और अब वो देख रहे हैं कि आप इतने कोल्ड हैं, स्टोन कोल्ड. सो दे लव यू, बट उनको लगता है कि इट्स टू लेट. मे बी पता नहीं आप एक्सेप्ट अब उनको करेंगे या नहीं. इस तरह की फीलिंग्स हैं उनकी. सो दे फील रिजेक्टेड बाय यू. इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब आप उनके पास थे तो उस वक्त वो आपको ऐसा फील करवा रहे थे, और जब आपने उन्हीं का बिहेवियर उनकी तरफ रिफ्लेक्ट बैक किया है तो उनको बहुत ज़्यादा इसमें वो ट्रिगर हो रहे हैं. तो ऐसा होता है. दे स्टिल लव यू, दे आर मिसिंग यू. व्हाट एल्स, देयर फीलिंग्स, देयर करंट फीलिंग्स. हम सिर्फ उनकी फीलिंग्स के ऊपर फोकस्ड रहेंगे कि हमारा यही टॉपिक है आज. देखिए अगेन मूव ऑन का मैसेज आ रहा है. दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन. 4 ऑफ पेंटिकल्स. आपकी एक स्पेशल जगह है उनके दिल में. किसी के सर में दर्द हो सकता है. सो फॉर दे आर रिफ्यूजिंग टू गिव अप. देखिए ये इंसान नहीं मूव ऑन करना चाहते हैं आपसे, कर ही नहीं पा रहे हैं. 6 ऑफ पेंटिकल्स. नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. नंबर 5, 4, 5, 6 देखिए, बिकॉज हेरोफ्रेंट 5 है. फिर है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स. दिस इज़ बैलेंस, बट इसको हम देखेंगे डिलेज के तौर पर. ये बहुत डिलेज रहे हैं इस कनेक्शन में. व्हाट एल्स, द करंट फीलिंग्स. देखिए हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स आ गया है. परेशान है, अपसेट हैं ये इंसान. दे आर अपसेट. 2 ऑफ वॉन्ड्स. फैसले की घड़ी आ चुकी है, उनको फील हो रहा है, या फैसला हो चुका है और अब उनसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा. जो भी रियलिटी चेक उनको मिला है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस करंट सिचुएशन को, कि आप किसी और से कमिट करने वाले हैं, आपकी कहीं और शादी होने वाली है, समथिंग लाइक दैट. उनके जहन पर हैवीली आज ये चल रहा है कि आप कहीं कमिट करने वाले हैं, कर चुके हैं. यू डोंट वांट देम एनी मोर. ये बात उनको बहुत ट्रिगर कर रही है आज, द वर्ल्ड. सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी पे फोकस करना है. लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आप में से कुछ लोगों का, बट ज़रूरी नहीं है. देखिए ये इंसान बहुत ज़्यादा हैवीली आज ये सोच रहे हैं कि अगर आपको कोई और मिल गया हो. ये जो आप इतना सख्त बिहेवियर है आपका, कोल्ड बिहेवियर है, ये नहीं सोच रहे कि जो कुछ भी उन्होंने किया उनके एक्शंस की वजह से आज आपका ये रवैया है, बल्कि वो ये सोच रहे हैं कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, इसलिए उसका बिहेवियर ऐसा है. तो बहुत ज़्यादा ये इंसान
को खाई जा रही है ये बात। सो जहाँ तक के ताल्लुक उनकी अपनी फीलिंग्स की है आपके लिए, दे स्टिल वांट कमिट। ये इंसान ये फील करते हैं कि आपके साथ एक सेंस ऑफ लॉयल्टी, आपके अलावा कोई और नहीं है उनकी ज़िंदगी में। ज़िंदगी ने उनको इतना चांस दिया ही नहीं कि उन्हें किसी से मोहब्बत होती, वो किसी के बारे में सोचते। सो दे फील कि आप वाहिद इंसान है जिसने उनके दिल को टच किया है बहुत डीपली। पहले भी लोग आए होंगे उनकी ज़िंदगी में, बट इतना डीप कनेक्शन उन्होंने कभी किसी के साथ फील नहीं किया। मतलब बहुत आसानी से ओवरकम कर लिया उन्होंने अपने पास्ट में लोगों को। आपको नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ आपका एक बड़ा इम्पैक्ट है, आपके साथ लॉयल्टी महसूस करते हैं, कोई और नहीं है उनकी ज़िंदगी में। सो ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम किसी और के होने का, कोई चीटिंग उस तरह की नहीं थी आपके कनेक्शन में, कुछ और इश्यूज़ थे जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है या कमिटमेंट नहीं हो सकी आप लोगों की। इशू कोई और हो सकता है, इशू उनकी लॉयल्टी मोहब्बत नहीं थी। सो ये इंसान अभी भी आपके साथ अपना फ्यूचर चाहते हैं, अभी भी सोचते हैं कि अगर हम दोनों एक हो जाएं, हमारी शादी हो जाए, हम सेटल हो जाएं, काश ऐसा हो जाए, इस तरह करके सोचते हैं। सो दे लव यू विद ऑल देयर हार्ट, बट कुछ कर नहीं सकते हैं वो इस बारे में। लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर फीलिंग। बहुत डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस उनको फील हो रहा है बहुत ज़्यादा आज। दे फील कि आप बहुत दूर हैं, आपको रीच करना बहुत मुश्किल है उनके लिए। इवन दो कि आप एक टेक्स्ट की दूरी पर हैं, बट स्टिल उनको लगता है कि आपको रीच करना अब उनके लिए बहुत मुश्किल है। दे रियली मिस द वे यू लव देम। बहुत याद आ रही है उन्हें जिस तरह आप प्यार किया करते थे। ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो 10 ऑफ सोर्ड्स, दे आर इन पेन। 9 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है, देखिए ना आप। 2 ऑफ सोर्ड्स, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। देखिए द स्टार, एक्वेरियस। फिर है हमारे पास 3 ऑफ कप्स एंड देन पेज ऑफ कप्स। दे रियली वांट अपोलोजाइज। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। आई रियली फील कि आपके इनसाइड जोक्स बहुत याद आ रहे हैं उनको, आपके स्वीट लिटिल मोमेंट्स, लिटिल थिंग्स बहुत याद आ रही हैं उनको आज। आपका एक जो हैप्पी टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया, जब आप मजाक करते थे एक दूसरे से, बहुत याद आ रहा है उनको। दे आर मिसिंग दोज मोमेंट्स, और वो उन मोमेंट्स को रिकैप्चर करना चाहते हैं। दैट्स हाउ दे फील। हील करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो कभी हील नहीं कर पाएंगे, और वो ये भी सोचते हैं कि वो इन सारी यादों को दिल में लिए अब आगे की ज़िंदगी गुजारेंगे। सो आई डोंट सी कि उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। बहुत लिमिटेड सा सर्कल है, लिमिटेड सी ज़िंदगी है। एक बॉक्स में बंद है ये इंसान की ज़िंदगी, और उसके बाहर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लाइक जब आप उनके साथ थे उस वक्त जो भी वो कर रहे थे, आप अगर आज उनसे बात करेंगे तो आज भी उनकी वही रूटीन होगी, आज भी वही सब कुछ वो आपको बताएंगे जो वो उस वक्त कर रहे थे। और उनके निस्बत आपके पास उनको बताने के लिए बहुत कुछ है। आपने शायद बहुत कुछ सीख भी लिया है, किया भी है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी हैपनिंग्स हैं। उनके पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं, बिकॉज़ उनकी लाइफ उसी बॉक्स में गुजर रही है, उसी सर्कल में जिसमें थी। सो बहुत कुछ नहीं है उनके पास करने के लिए। सो दे आर मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू अलॉट। दे विश कि वो हील कर सकते। और आप ये स्टार हैं, यू आर शाइनिंग ब्राइट। आई ऑलवेज से दैट जब मुझे स्टार कार्ड नज़र आता है, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप लिटरली कोई काम ऐसा करते हैं, सोशल मीडिया पर हैं, आपकी कोई प्रेजेंस है। सो दे सी यू एवरी सिंगल डे मे बी। कुछ लोगों के लिए ये है मैसेज। बट ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचते हैं। दे मिस यू अ लॉट, दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर फीलिंग, their current feelings. बॉटम पर 4 ऑफ कप्स, दे फील रिजेक्टेड बाय यू। दे फील के वो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं। वी हैव द मून, सो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। वी हैव
पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मैं अभी सोच रही थी ये बात कि कोई नाइट, कोई किंग नहीं आया है हमारे पास इस रीडिंग में, और अभी भी नहीं आया जो लास्ट कार्ड हमने लिए हैं। सो दे फील द लॉस, दे फील द लॉस। बहुत हैवी फील हो रहा है उन्हें। उनको लग रहा है कि वो कम्प्लीटली खो चुके हैं आपको विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत इमोशनल स्टेट में है इस वक्त ये इंसान। और वो घूम फिर कर बार बार वो इस बारे में सोचते हैं जब आप पहली दफ़ा मिले थे, पहली दफ़ा बात हुई थी। इट वॉज़ वेरी मिरेक्युलस कह लें, अनएक्सपेक्टेड कह लें। और वो बहुत बार बार सोचते हैं। मुझे लगता है जैसे आपका मिलना, आपकी पहली मुलाकात, आपकी पहली बातचीत, उसमें कुछ बहुत ख़ास था। बहुत ही घूम फिर कर कैसे इस तरह से वो इंटरेक्शन आपका पहला था कि जिसको सोचकर आपको हमेशा से ये फ़ील हुआ कि इट वाज रिटन इन द स्टार्स, ये कोई डेस्टिनी में था कि इस तरह घूम फिर के हम मिलेंगे या बात होगी। तो कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग था आपका जो पहला इंटरेक्शन था। तो उसको बार बार सोचते हैं ये इंसान। वो अक्सर इनके जहन में आता है कैसे हम मिले, कैसे हमारी बात हुई। उसके बारे में ये इंसान बहुत सोचते हैं। दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट दैट। सो फिर बहुत तकलीफ़ हो रही है उन्हें फ़ील कि ये सब कुछ किस लिए, अगर उन्होंने आपको खोना ही था एट द एंड ऑफ द डे, ये सब कुछ क्यों हुआ, क्यों आप आए, क्या समझ में नहीं आ रहा उनके कुछ। सो दे आर वेरी सैड। और देखिए, हमारे पास 2 पेजेस हैं। मुझे ये लगता है कि ये कनेक्शन भी अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा। ये कनेक्शन अभी तो बहुत कुछ आप लोगों ने एक्सपीरियंस करना था, नहीं कर पाए। ये कनेक्शन शॉर्ट टर्म चला है, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चला। एवरीथिंग वाज टू फास्ट। सब चीज़ें इतनी तेज़ी से हुई, फिर तेज़ी से ख़त्म। समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है, कुछ इस तरह का। अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये इंसान तो फील कर रहे हैं, ये मिस भी कर रहे हैं आपको, दुख भी है उन्हें। दे आर मिसिंग यू, फीलिंग योर एब्सेंस। आपके लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए? ओह, वी हैव लेट गो इन द नियर फ्यूचर। मे बी इन द नियर फ्यूचर को हम समझेंगे अगले 2-3 महीने। अगले 2-3 महीनों में आपका इंटरेक्शन हो सकता है उनसे, वो कनेक्ट कर सकते हैं आपसे। वी हैव लेट गो, ये आपके लिए मैसेज आया है। लिसन टू योर इंट्यूविशन। अपॉर्चुनिटी, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, इस कनेक्शन में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक हमें कार्ड और चाहिए। ओके, सो वी हैव फॉरगिवनेस एंड दिस इज़ वेरी अमेजिंग। जब मैंने ये डेक निकाला था, बॉटम पर उस वक्त फॉरगिवनेस का कार्ड था। मैंने सोचा देखते हैं कि ये रीडिंग में आता है नहीं। आ गया ये कार्ड रीडिंग में। फॉरगिवनेस, माफ़ करके आगे बढ़ जाइए। ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे भी। लिसन टू योर इंट्यूविशन, जस्ट लेट गो। और देखिए, समटाइम्स दिस इज़ टू मच, राइट? कभी कभार लोगों ने आपके साथ इतना बुरा किया होता है कि आप माफ़ नहीं कर पा रहे होते, बट स्टिल माफ़ करने वाला बड़ा होता है। और माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता, मैं हमेशा कहती हूँ, कि आप किसी के नेगेटिव बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। इंसान अपने मेंटल पीस के लिए लोगों को माफ़ करता है, और जो बड़ा होता है माफ़ वही करता है, राइट? माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है, बदला ना लेने वाला। और फिर अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है बदला लेने की, फिर भी आप माफ़ कर देते हैं, तो आपका शुमार वलियों में होता है। एक बहुत बड़ा रुतबा है ये, बहुत बड़ा। माफ़ करके ही इंसान को दिली सुकून मिलता है। जिन लोगों को आप देखेंगे ना कि उनकी ज़िंदगियों में सुकून है, वो माफ़ कर देते हैं। अगर आप ग्रज रखेंगे, गुस्सा रखेंगे, रिजेंटमेंट अपने दिल में रखेंगे, तो आप सुकून की नींद नहीं सो पाएंगे, क्योंकि वो अंदर ही अंदर इंसान को भी खाते हैं ये वाले इमोशंस। तो ये इमोशंस को रिलीज़ करके ही इंसान पीस के लेवल तक जा सकता है। और इंसान दूसरों को माफ़ अपने लिए करता है, अपने सुकून के लिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ। तो यही आपका मैसेज है कि आप उनको माफ़ कर दीजिए। बेशक उनको ज़िंदगी में कभी ना लीजिएगा अगर आप ये समझते हैं, लेकिन आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। ये मैसेज है। बट अपॉर्चुनिटी है,
आगे भी आपका उनसे इंटरेक्शन होगा इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट। अगर आप ये चाहते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगे, वो भी आपसे माफ़ी मांगेंगे, मांगना चाहते हैं, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, सो वो आपकी तरफ आएंगे भी, उनका इरादा है। रेस्ट इज़ अप टू यू। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।